मेनी थैंक्स टू इंडियन लॉज कि अब हमारी जो बेटियों की शादी है वो 18 प्लस होने के बाद ही होती है। उनके पास बेसिक एजुकेशन, एटलीस्ट कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली नॉलेज कुछ होता ही है, तब जाके फिर उनको शादी के लिए आगे अप्रोच किया जाता है। पर अब हम ना जो बहुत बेयर मिनिमम बेसिक इंटरेस्ट होते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब जमाना बदल गया है। जब हमारे पेरेंट्स की शादी होती थी आज से 20-30 साल पहले तक में, उस समय जैसा इन्वायरमेंट उस समय तक भी जो था, अब वो प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप में पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ठीक है, इतना ज्यादा कैपिटलिज्म, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ चुका है कि अब डाउरी है ना, गिफ्ट्स, एवरीथिंग सो मच डेमोनाइज की मतलब देयर इज नो अदर वे। पहले क्या था कि चलो समाज के डर से कुछ भी करके तो लड़के वाले लोग समहाउ अच्छे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बुरे हो तो भी थोड़ा कम बेसी करके एडजस्ट कर लेते थे। परंतु अब जब इतना खराब सिचुएशन हो गया है, ठीक है, तो अब आप जब आपके घर में आपकी शादी की बात चले तो लड़के वालों से पहले आपको अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से आपको ये डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए कि आपके क्या सेफ्टी प्रोस्पेक्ट्स है पोस्ट मैरिज। सी देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, हम लोग सब है ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक भले ही बहुत बिलियंस डॉलर की नहीं हो, बट जो भी हमारा फाइनेंशियल होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं, हमारे चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड में भी स्टिल अगर वो डॉटर हुई तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है, अगर वो बेटा हुआ तो फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है। तो ये सब बहुत सारी चीजें है ना सोसाइटी में, इकोनॉमी में मैटर करती हैं। तो आपको जब आपका शादी होने से पहले से भी बात हो तो आपको अपने पेरेंट्स से जो या जो भी आपके सिबलिंग से आपको उसमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो खुद के लिए कैसा चाहती है। ठीक है, सी अरेंज मैरिज में ना बहुत सारे आंटू झांटू लोग सब भी भर करके आ जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए कंफर्म रहे कि लड़का अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, है ना, वर्जिन हो तब तो और सबसे बेहतर हो। ठीक है, उसकी खुद की, रिमेंबर, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो खुद के पैसे के लिए अपने ही मम्मी पापा या बड़े भाई पे या किसी पे डिपेंडेंट है। अपना खुद का जो भी काम कर रहा हो, बट अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने मम्मी पापा से भी पूछो कि अगर उन्होंने मुझे बाद में मारा पीटा कुछ भी किया, जैसे हो रहा है आजकल, हो रहा है, एक से एक केसेस आ रहे हैं, बाप रे बाप, हर दिन एक कितना विभत्स केस आता है कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहती गाइस, आई डोंट क्लेम सच एनर्जीज। सो द पॉइंट इज कि वो क्या आपको सपोर्ट करेंगे अगर इन केस अगर कुछ भी शादी के बाद गलत होता है, तो क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे, कहां तक सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप अपने भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा मार लो या कुछ भी, बट आपका जो बेसिक सेफ्टी नेट होता है, बीइंग आपके पेरेंट्स, है ना, बीइंग आपके ब्रदर सिस्टर भैया भाभी, तो क्या आपको वो लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार में है। तो ये मेरे केस में क्या था कि मेरे पापा प्रीटी मच श्योर थे कि उनको मेरे लिए एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। वो खुद ही चाहते थे कि मुझे एक हैंडसम स्टेबल स्ट्रांग हस्बैंड मिले। दैट्स व्हाई उन्होंने मेरी सारी बातों को बहुत सिंसियरली सुना है। मुझे जो भी ऑब्जेक्शन, उनको मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया